नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17वां प्रश्न जो अपना है वो है सबूत भार क्या है, इसका भार किस पर होता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी स्थिति में अगर न्यायालय के समक्ष कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें सबूत प्रस्तुत करने का जो भार होता है उस व्यक्ति पर होता है जो अपने अधिकार सुनिश्चित करना चाहता है और चाहता है कि मेरे संदर्भ में मुझे न्याय मिल जाए। तो ये वो व्यक्ति चाहता है जो उस मामले में विचाराधीन है और जिस पर मामला चल रहा है वो उससे बचना चाहता है। तो नॉर्मली सबूत का भार उन तथ्यों को कहा जाता है जो तथ्य किसी मामले में निर्धारक साबित होते हैं। अब सबूत भार है क्या? अब सबूत भार वही तथ्य होते हैं जो कोई भी मामला है, एक मिनट, हाँ, कोई भी मामला है तो उस मामले में जो तथ्य सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं वही तथ्य सबूत भार कहलाते हैं। लेकिन ये भार क्यों है, बर्डन क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने होते हैं जो कि विरोध में है, यानी जिसके विपक्ष में मामला चल रहा है, यानी जिस पर केस या एक तरह से उसको विरोधी या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि अपराधी घोषित किया जा सकता है, या फिर जिस पे कोई भी फाइन या फिर मानहानि के संदर्भ में कोई भी मामला लगाया जा सकता है, उसको ये भार सबूत का लेना पड़ता है और उसे सबूत प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो सबूत भार हम नॉर्मली इस तरीके से जान सकते हैं। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है उसकी धारा 101 में वर्णित है। तो पक्षकार द्वारा साबित करना होता है कि वो जो कह रहा है वो तथ्य उसके सत्य हैं, ये न्यायालय किसी भी मामले के संदर्भ में। ठीक है, अब सबूत का भार जो है, सबूत का भार जो होता है वो किस पर होता है, ये जो पॉइंट है कि सबूत का भार किस पर होता है। तो सबूत का भार से हम समझ सके हैं सबूत का भार क्या होता है कि वो तथ्य होते हैं जो किसी भी मामले में एक निश्चायक स्थिति पर उस मामले को पहुंचा, तो वो तो सबूत भार होते हैं। लेकिन सबूत का भार होता किस पर है? तो नॉर्मली दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करना चाहता है किसी भी मामले के संदर्भ में, तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को चाहता है कि न्यायालय के समक्ष उसे न्याय मिले, उसके अधिकार सुनिश्चित रहें, कर्तव्य उसके बने रहे, तो यहाँ पर इस सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो ऐसा चाहता है कि न्यायालय अगर कोई भी निर्णय दे तो उसके पक्ष में दे। तो जो व्यक्ति ऐसा चाहता है उसी पर सबूत का भार होता है। अब धारा 102 क्या कहती है? धारा 102 कहती है कि सबूत का भार किस पर होगा? तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं अभियुक्त है, किसी भी मामले में क्या है, अभियुक्त है। अभियुक्त पर जो अपराधी घोषित किया जा सकता है उस पर सबूत का भार है। मान के चलो अगर किसी व्यक्ति को अभियुक्त द्वारा प्रताड़ित किया गया है तो ये साबित करने का भार इस अभियुक्त व्यक्ति पर होगा कि उसने इसको प्रताड़ित नहीं किया है। अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाता है तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी साक्ष्य, दोनों पक्षों द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, तब भी अभियुक्त को ही यहाँ पर अपराधी घोषित किया जाएगा। तो धारा 103 क्या कहती है कि विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर सबूत का भार क्या प्रस्तुत किया जा सकेगा। मान के चलो कि का द्वारा खा पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। अब खा ये कहता है कि उस विशेष समय में वो अनियंत्र था, वहाँ स्थित नहीं था। तो वहाँ पर वो अनियंत्र जो स्थित था किसी विशेष परिस्थिति में या समय पर, तो खा को ये साबित करना होगा कि का के द्वारा जो बात इल्जाम लगाया जा रहा है वह झूठा है और मैं किसी अनियंत्र जगह प्रस्तुत था या वहाँ पर था। तो उस अनंत जगह के संदर्भ में उसे खा को साक्ष्य देने पड़ेंगे। धारा 104
104 क्या दर्शित करती है? धारा 104 साक्ष्य को गिराव बनाने वाले तथ्यों का सबूत भार। यानी इसके संदर्भ में इतनी सी बात है, अगर कोई ऐसा साक्ष्य है जो साक्ष्य को गिराव बना दे, उसके संदर्भ में भी सबूत भार किस पर होता है कि मान के चलो का द्वारा कहा जाता है, का द्वारा कहा गया कि खा ने मृत्युकालीन घोषणा के समय उक्त बात कही थी, तो इस बात को एक्स जो बात उसको प्रस्तुत करने का भार किस पर है? का पर है। लेकिन उससे ही पहले अगर ये कह रहा है कि मृत्युकालीन के समय उसने ये घोषणा की थी, तो का को ये प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उक्त व्यक्ति की या सबूत देने पड़ेंगे, उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तब उसका अगर मृत्यु का सबूत देगा, तब उसका ये मृत्युकालीन घोषणा वाली बात साबित हो पाएगी न्यायालय में। तो ये आपके साक्ष्य को गिराव बनाने वाले तथ्य हैं, इनका सबूत भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य का सहारा ले रहा है। धारा 105 अपवादों के अंतर्गत मामले वाले सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उन अपवादों का लाभ लेना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, वो कहता है कि उस विशेष समय मेरा मन स्थिति सही नहीं थी, या फिर मैं विकसित हूँ, या फिर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है और अपवादों के अंतर्गत मुझे सजा नहीं मिल सकती है, तो ऐसे अपवादों का लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ पर पेश करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे कि एक्चुअली वो सही बोल रहा है। तो इसका भार भी उसी व्यक्ति पर होता है जो अपवादों का लाभ लेना चाहता है। धारा 106 क्या कहती है कि विशेषता ज्ञान तथा तथ्यों को साबित करने का भार किस पर होता है? यानी कोई विशेष ज्ञान है या कोई विशेष बात है, तो उसके तथ्य को भी प्रस्तुत करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसका लाभ लेना चाहता है। जैसे कि इसमें हम 2 उदाहरण देखेंगे। का द्वारा ट्रेन में यात्रा की जाती है और उसके पास टिकट नहीं होती है, तो ये भार क्या उसने टिकट ली है या टिकट उसने बुक की है, तो इसका भार भी का पर है कि उसको प्रस्तुत करे। या हम इसको एक अन्य उदाहरण से भी देख सकते हैं कि पत्नी द्वारा पति से भरण पोषण के लिए बात लाया जाता है और आय के संदर्भ में अगर न्यायालय चाहे कि पति की आय कितनी है, इसके संदर्भ में अगर कोई दस्तावेज लेने हो, तो इस दस्तावेज को केवल पति प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि पति विशेष ज्ञान अपनी आय के बारे में पति ही रखता है और किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सबूत का जो भार है वो उस विशेष पति पर, और टिकट की स्थिति में जो ये कहता है कि मैंने टिकट ली है और यात्रा कर रहा है, तो उसकी जानकारी के संदर्भ में उसे साबित करना होगा कि उसने टिकट ली थी और यात्रा कर रहा है, लेकिन वर्तमान में उसकी टिकट अभी दर्शित नहीं कर पा रहा है। अगला पॉइंट है 107 व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उक्त व्यक्ति 30 साल से दर्शित नहीं है, दिख नहीं रहा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर ऐसा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने का भार भी उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि 30 साल से उसने उसको देखा नहीं है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर मृत्यु को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो ऐसा कहता है। धारा 108 क्या कहती है? 7 वर्ष से कुछ ना सुना हो और जीवित है। यानी अगर न्यायालय ये मान ले किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से अधिक तक कुछ सुना नहीं है और न्यायालय मान ले कि वह मृत्यु है या मर चुका है वह व्यक्ति, लेकिन उसी समय कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह जीवित है, तो उसके जीवित होने की स्थिति को अगर कोई व्यक्ति प्रूफ करना चाहता है तो उसका भार उसी व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि वह जीवित है। धारा 109 क्या कहती है? धारा 109 कहती है भागीदारों, भूस्वामी और अधिभावी, मालिक और अभिकर्ता संबंध में इनके साबित करने का भार। यानी कोई व्यक्ति इस विशिष्ट पद को धारण करता है, इस विशिष्ट उपाधि से शोभित है कि यानी वो भागीदार है, भूस्वामी है, अभिधारी है, मालिक है या अभिकर्ता है, तो यह दर्शित करने के लिए वह इस स्थिति में है उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा कहता है कि वह भागीदार है, भूस्वामी है, अभिधारी है, मालिक है या अभिकर्ता है। चलिए हाँ, ये 110 हो गया। 110 हाँ। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। यानी अगर कोई भूमि का पर है, का उस भूमि पर अभी वर्तमान में अपना जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन खा द्वारा ये कहा जाता है कि इस भूमि का स्वामी वो खुद है, तो यहाँ पर स्वामित्व का भार खा पर है। खा को ये सबूत करना होगा, सबूत देने होंगे कि का पर जो भूमि है उसका स्वामी खा
है। तो स्वामित्व के बारे में भार उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसा क्लेम करता है, ऐसा कहता है कि वह भूमि उसकी है। धारा 111 समव्यवहारों में सद्भाव व विश्वास का भार। अगर कुछ समव्यवहार ऐसे होते हैं, यानी मान के चलो का ने खा को अपनी भूमि दान में दी, का ने अपनी भूमि खा को दान में दी, तो यहाँ पर सबूत के भार खा को प्रस्तुत करने होंगे कि दान के संदर्भ में जितने भी प्रावधान थे, दस्तावेज थे, का के साथ में मिलकर के खाने पूर्ण कर लिए हैं, सभी समव्यवहार हो गए हैं। तो यहाँ पर सबूत प्रस्तुत करने का भार खा का होगा कि जो भूमि का द्वारा दान में दी गई है उस संदर्भ में जितने भी दस्तावेज हैं वो पूर्ण कर लिए गए हैं। धारा 112 विवाहित स्थिति में जन्म होना धर्मज, यानी अगर किसी अगर पत्नी का मान के चलो पत्नी है और खा उसका पति है, अब दोनों के बीच विखंडन हो जाता है, ठीक है, अगर विवाह विखंडन हो जाता है, टूट जाता है विवाह, और लेकिन विवाह टूटने की 280 दिन के भीतर अगर पत्नी अविवाहित है और वो किसी पुत्र को या पुत्री को, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो यहाँ माना जाता है न्यायालय द्वारा कि इसका धर्मज जो पिता है उस पुत्र या पुत्री का वो खा ही है। अब यहाँ पर यह साबित करने का भार के खा उक्त बच्चे का पिता नहीं है, इस खा पर होगा। उससे कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने होंगे कि गर्भ धारण करने की समय अवधि में खा की पहुंच का तक नहीं थी, तो ये साबित करने का भार खा पर होगा। तो ये थी आज की वीडियो, सबूत का भार। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।